Assalamu alaikum. My name is Taimur Khalid and you are watching Taimur Khalid YouTube channel. Now today's our topic is consignment accounts और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन को। और जो टॉपिक है हमारे पास वही कंसाइनमेंट अकाउंट्स का। और इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो हमने तमाम थ्योरेटिकल पोर्शन को डिस्कस किया था। थ्योरेटिकल पोर्शन के बारे में उसके बाद जो हमारे पास लेक्चर था वो टोटल फॉर्मेट पे था कि कंसाइनमेंट अकाउंट्स में कितने अकाउंट्स बनते हैं, इस चैप्टर में कितने अकाउंट्स बनते हैं, कौन कौन से बनते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें डेबिट या क्रेडिट क्या होती हैं, उनके कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमने डिटेल के अंदर इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। लेकिन आज जो टॉपिक है हमारे पास दैट इज़ रिगार्डिंग अ टोटल न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब टोटल न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट होगी, जिस अकाउंट की रिक्वायरमेंट होगी, हम उस अकाउंट को बनाएंगे। अगर हमें फॉर एग्जाम्पल बात करता हूँ कि अगर ट्रांजेक्शन है, एंट्रीज पास करनी, जर्नल एंट्रीज करनी है, तो हम उस जर्नल एंट्रीज को भी पास करेंगे। और कैसे करनी है वो हम तमाम डिटेल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो जिस बुक से मैं क्वेश्चन को पिक कर रहा हूँ दैट इज़ उस बुक के जो राइटर हैं वो सोहेल अफजल मोहम्मद आरिफ साहब हैं। मैं आपको बुक शो कर देता हूँ, ये बुक है, ठीक है। और इस बुक का जो क्वेश्चन नंबर 1 है दैट इज़ ऑन पेज नंबर 144 और आपको स्क्रीन के ऊपर शो भी हो रहा होगा, शायद शो भी हो रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर क्या है और क्वेश्चन में क्या डिस्कशन है। तो क्वेश्चन में डिस्कस कर लेता हूँ कि बिलाल कंसाइंड कंप्यूटर्स टू नासिर फॉर ₹100,000. ही पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस ₹5,000. नासिर सोल्ड द होल कंसाइनमेंट फॉर ₹1,50,000. Nasir spent ₹12,500 for godown rent. Nasir is entitled to receive 10% commission on sales. Pass journal entries in the books of Bilal and prepare consignment account. तो सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पे दो पार्टीज़ हैं, बिलाल और नासिर, ठीक है। तो बिलाल जो है वो कंसाइनर हुआ और जो नासिर है वो कंसाइनी, बिकॉज बिलाल चीज़ें सेंड कर रहा है फॉर द पर्पस ऑफ सेल टू नासिर ऑन कमीशन बेसिस। और नासिर जो है बीइंग एन एजेंट वो चीज़ें सेल करेगा मार्केट में ऑन द बेसिस ऑफ कमीशन, ठीक है। अब इसके बाद जो कैश अकाउंट का पार्ट एक्सपेंसेस बनेंगे, हमने बात की थी कि जो एक्सपेंस कंसाइनर इंकर करेगा वो किसका पार्ट होगा, कैश अकाउंट का। इसके अलावा जो एक्सपेंस कंसाइनी इंकर करेगा वो भी क्या होगा कंसाइनमेंट अकाउंट का पार्ट बनेगा, ठीक है। इसके बाद जो सेल्स होती हैं वो भी कंसाइनमेंट अकाउंट का पार्ट बनेगी। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है वो भी कंसाइनमेंट अकाउंट का पार्ट बनेगी। और जो कंसाइनमेंट अकाउंट है वो इन द बुक ऑफ कंसाइनर होगा, ठीक है। अब दो पार्टीज हैं, बिलाल कंसाइनर हुआ और नासिर जो है वो कंसाइनी हुआ। तो हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है कि जर्नल एंट्रीज पास करनी है, साथ साथ जो है कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम प्रिपेयर कर लेते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में सबसे पहले जो चीज़ रिकॉर्ड की जाती है दैट इज़ कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। हम ऊपर लिख लेते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। और सबसे पहले जो चीज़ हमें रिकॉर्ड करनी है दैट इज़ कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। और इसकी जो वैल्यू गिवन है दैट इज ₹100,000। 1,00,000 रुपए इसकी कॉस्ट प्राइस गिवन है, जो चीज़ें कंसाइनर ने यानी बिलाल ने नासिर को सेंड की हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेल। इसके अलावा कैश अकाउंट हम रिकॉर्ड करते हैं। कैश अकाउंट में वो वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं, वो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं जो किसने किए होते हैं, कंसाइनर ने किए होते हैं। और यहाँ पे जो कंसाइनर के एक्सपेंसेस मेंशन है वो सन्ड्री एक्सपेंसेस मेंशन है ₹5,000 से। सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं और कितने से, ₹5,000 से। कोई फर्दर एक्सपेंस गिवन नहीं है। इसके बाद जो फर्दर चीज़ यहाँ पे गिवन है कि नासिर ने जो भी चीज़ें बिलाल ने उसको सेंड की थी उसने वो सेल कर दी मार्केट के अंदर, सारी की सारी चीज़ें सेल कर दी, ठीक है। जितने यूनिट सेंड किए थे तमाम यूनिट्स क्या हो गए, सेल आउट हो गए। और कितने के सेल हुए, 1,50,000 के। और हमने बात की थी कि जो भी सेल होती है उनको हमने क्या करना होता है, कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना होता है। तो हम इसको रिकॉर्ड करते किससे, विद द नेम ऑफ कंसाइनी। तो कंसाइनी यहाँ पर कौन है, नासिर। अकाउंट तो ब्रैकेट में हम लिख लें बेशक सेल्स अकाउंट यानी सेल्स, ठीक है। और कितने से हमारे पास सेल्स, कितने से सेल्स अकाउंट ना मेंशन करें, सिंपल आप सेल्स लिख लें ताकि शायद ध्यान के लिए हमारे पास क्या रिकॉर्ड हुई, सेल्स रिकॉर्ड हुई। और कितने से, 1,50,000 से, ठीक होगी यहाँ तक।
इसके बाद फर्दर ये क्लोजिंग स्टॉक आता है, नॉर्मल लॉस आता है, कोई रिकवरी आती है, लेकिन तीनों की तीनों चीज़ें यहाँ पर इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, तो हम यहाँ पर इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो है जो एक्सपेंसेस नासर ने किए, जो एक्सपेंसेस कंसाइनी ने इंकर किए, वो भी अल्टीमेटली किसका पार्ट होते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट का, तो हम उनको भी यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेते हैं विद द नेम ऑफ नासिर, विद द नेम ऑफ कंसाइनी। नासिर अकाउंट हमने हेडिंग दे दी, अंडरलाइन कर दिया इसको डबल लाइन के साथ। और जो इसने एक्सपेंसेस पे किए वो कौन कौन से हैं, गोडाउन है, गोडाउन एक्सपेंस है, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है आपको, दैट इज ₹12,500। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद कमीशन है, और कमीशन कितना, 10%। कमीशन इज ही नासिर इज इंटाइटल टू रिसीव 10% कमीशन ऑन सेल्स। तो मतलब ये कि 10% ऑन सेल्स, सेल्स की वैल्यू कितनी, 1,50,000, इसका हम लेंगे 10%। और 10% कैसे लेते होते हैं कि 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड विद 100, दिस इज इक्वल टू ₹15,000। ठीक है, तो 15,000 का क्या हमारे पास आ गया, कमीशन। तो कमीशन हम रिकॉर्ड करेंगे इधर डेबिट साइड पे अंडर द नेम ऑफ नासिर, अंडर द नेम ऑफ कंसाइनी, 10%, एंड दिस इज इक्वल टू ₹15,000। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास फर्दर कुछ भी गिवन नहीं है। ये क्वेश्चन इस मतलब जो कंसाइनमेंट अकाउंट में सिर्फ ये चीज़ रिकॉर्ड होंगी। अब हम करते क्या है कि हम टोटल कर लेंगे, क्रेडिट साइड को टोटल कर लेंगे, डेबिट साइड को। जो साइड बड़ी होगी उसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, दोनों तरफ रिकॉर्ड कर देंगे, और जो साइड छोटी होगी वहाँ पर या तो हमें प्रॉफिट आएगा या हमें लॉस आएगा। अगर ये साइड बड़ी है, ये साइड छोटी है, तो इन दिस केस हमें क्या होगा, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट होगा। अगर ये साइड बड़ी होगी और ये साइड छोटी होगी, इन दिस केस हमें लॉस ऑन कंसाइनमेंट रिकॉर्ड करना होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये वैल्यू बन गई 1,05,017 और अल्टीमेटली 32,500। तो ये डेबिट साइड कितनी बन जाती है, 1,32,500, और जो क्रेडिट साइड है दैट इज इक्वल टू 1,50,000। इसका मतलब ये है कि जो क्रेडिट साइड है वो बड़ी है, डेबिट साइड हमारे पास छोटी है, तो क्रेडिट साइड की जो वैल्यू है वो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, हम दोनों तरफ रिकॉर्ड करेंगे किस तरह, यहाँ पे हम कर लें इसको ₹1,50,000, और यहाँ पर भी रिकॉर्ड कर लें हम 1,50,000। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस कितना बनेगा, 132,500 को हमने लेस करना है 150,000 से, दिस इज इक्वल टू 17,500, 17,500, और ये हमारा क्या होगा, दिस इज प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं, सरप्लस भी मेंशन कर सकते हैं। बाकी इसकी अगर हम जर्नल एंट्रीज करें तो जर्नल एंट्रीज के लिए हमारा क्या होगा, जर्नल होगा, डेट है, यहाँ पे क्या होते हैं, पर्टिकुलर्स, आप डिटेल्स भी लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस भी लिख सकते हैं, रेफरेंस भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आता है लेजर फोलियो। अब लेजर फोलियो का मतलब क्या होता है, लेजर फोलियो का मतलब वो पेज नंबर होता है जिस पर जो हम एंट्रीज पास करेंगे, उस एंट्री में जो टोटल ऑफ अकाउंट्स यूज होंगे उनका जो लेजर किस पेज पर बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड लेजर फोलियो। अभी मैं बताता हूँ, एक एंट्री हम करते हैं, पहली एंट्री करते हैं, उसकी एंट्री के बारे में बताऊंगा, उसके लेजर फोलियो का मतलब क्या होगा। ठीक है, तो लेजर फोलियो एक पेज नंबर है जिसमें उस टाइटल ऑफ अकाउंट का लेजर बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, डेबिट, यहाँ पर क्या है, क्रेडिट, ये विद रुपीस और ये भी विद रुपीस यहाँ पर हो जाएगा। या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि ऊपर मेंशन कर दें अमाउंट और दोनों साइड से मतलब इस तरह कर दें, वो भी आपके लिए एक्सेप्टेबल है। ऊपर टॉप पे लिख दें अमाउंट, ठीक है, और यहाँ पे फिर रुपीस मेंशन ना करें, वो भी आपके लिए ठीक है, एक्सेप्टेबल है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चीज़ क्या है कि हमने एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें कोई डेट वगैरह गिवन नहीं है, तो हमें डेट मेंशन करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एंट्रीज पास करते हैं। एंट्रीज पास करने का इंतहाई सिंपल रूल है। ठीक है, आपने रट्टा लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, यहाँ से समझें, इंतहाई सिंपल रूल है। करना क्या है वो ज़रा देखें कि हम करेंगे इस तरह कि देखें हमारे पास टाइटल ऑफ अकाउंट क्या है, आप ये अज्यूम करेंगे ये बन गया लेजर
और ये बनाना है हमने जर्नल। हम वैसे मूव कैसे करते हैं, जर्नल से लेजर की तरफ, लेकिन अब लेजर से जर्नल की तरफ मूव करना है। और कैसे करना है, इंतहाई सिंपल है। देखें जो कंसाइनमेंट अकाउंट है ये टाइटल ऑफ अकाउंट है, ये इसकी क्या है डेबिट साइड और ये इसकी क्या है क्रेडिट साइड। अब डेबिट साइड पर जो भी अकाउंट मेंशन है, जो भी टाइटल अकाउंट मेंशन है, आपने जब भी उसकी एंट्री पास करनी विद कंसाइनमेंट अकाउंट, तो इस केस में ये करेंगे कि जो कंसाइनमेंट है इन तमाम के केसेस में, यानी जब कंसाइनमेंट की एंट्री होगी इन तमाम के साथ, तो इन तमाम की जगह पर कंसाइनमेंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट और इनको हम क्या कर देंगे क्रेडिट। मिसाल के तौर पे कंसाइनमेंट की मैंने एंट्री पास करनी है विद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट किस तरफ है, डेबिट साइड पे है। इसका मतलब ये है कि जो कंसाइनमेंट अकाउंट होगा वो मूव कर जाएगा टुवर्ड्स डेबिट साइड, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट मूव कर जाएगा उसके ऑपोजिट साइड, मतलब क्रेडिट साइड पे। इसका मतलब ये है कि जब हम इसके साथ एंट्री पास करेंगे तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा और कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट। इसके बाद सेकेंड एंट्री जब पास करेंगे तो कंसाइनमेंट अकाउंट की पास करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कैश, ठीक है। तो कैश किस तरफ है, डेबिट साइड पे। तो मतलब ये है कि जो कंसाइनमेंट अकाउंट है वो क्या हो जाएगा डेबिट, और कैश अकाउंट मूव कर जाएगा टुवर्ड्स क्रेडिट साइड। तो सिंपल सी बात है कि जितनी चीज़ें डेबिट हो रही हैं इनकी जब हम एंट्री पास करेंगे तो इन तमाम की जगह पर कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, और ये चीज़ें किस तरह मूव कर जाएंगी टुवर्ड्स क्रेडिट साइड। और जो चीज़ें यहाँ पे क्रेडिट पे मेंशन है जब इनकी हम एंट्री पास करेंगे तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा क्रेडिट, और जितनी चीज़ें क्रेडिट साइड पर थी उनको हम जर्नल के अंदर डेबिट कर देंगे, ठीक है। ज़रा एंट्रीज पास कर लेते हैं, इसको ज़रा देख लें एक दफ़ा। अब पहले मैं एंट्री पास करने लगा हूँ कंसाइनमेंट की विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमारे पास, अभी हमने सीखा है कि जो अकाउंट्स डेबिट हैं वो हो जाएंगे क्रेडिट, और उनकी जगह पर कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट। तो पहले हम क्या करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और कितने से, अमाउंट 100,000, और क्रेडिट क्या होगा कॉस्ट गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। कितने से, 100,000, 1 लाख से। और अल्टीमेटली इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट के साथ एंट्री ये पास होगी। अच्छा आपने यहाँ पे लिखना है नरेशन। नरेशन मतलब कि काम क्या किया, ये एंट्री पास की, इसका मतलब क्या है, ये एंट्री क्या शो कर रही है, ठीक है। कि जो अकाउंटेंट है उनको तो पता है, ठीक है, कि ये एंट्री ऐसे है, इसमें ये काम हुआ। लेकिन जो नॉन अकाउंटेंट होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि एंट्री तो पास हुई है लेकिन इस एंट्री में क्या हुआ है। तो उनको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देनी होती है, एक शॉर्ट स्टेटमेंट देनी होती है, जिससे ये मालूम हो जाए उनको कि यहाँ इस एंट्री में काम क्या हुआ है। कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। अगर आप फर्नीचर परचेज करते हैं तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। अगर आप गुड्स सेल करते हैं कैश पर तो कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अगर आप उधार पर सेल करते हैं तो जो आपका सप्लायर है, जो आपका डेटर है, जो डेटर है वो आपका डेबिट होगा, और अल्टीमेटली सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अगर आप फर्नीचर सेल करते हैं तो कैश अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट। इसका मतलब ये कि आपने यहाँ पे जो भी एंट्रीज पास की हैं, अब ये हमें तो पता है कि हमारा काम क्या हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली हमने जो नॉन अकाउंटेंट बंदे हैं उनको समझाना होता है कि हमने काम यहाँ पर क्या किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, बस ये मेंशन कर दें, ठीक है, कि गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हमने कैश अकाउंट के साथ एंट्री पास करनी। कैश अकाउंट क्या हो रहा है इस केस में डेबिट, तो कंसाइनमेंट अकाउंट हो जाएगा इसी जगह पर डेबिट, और कैश अकाउंट ऑपोजिट साइड पर मूव कर जाएगा टुवर्ड्स क्रेडिट। इस केस में एंट्री जो पास होगी दैट वुड बी इक्वल टू कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पर आप ब्रैकेट के अंदर मेंशन कर सकते हैं एज एक्सपेंसेस। यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन किया जा सकता है एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस कौन से, जो कि कंसाइनर ने इंकर किए, और वैल्यू कितनी बन रही है 5,000। तो 5,000 हमने रिकॉर्ड कर दिया डेबिट साइड पे, और 5,000 रिकॉर्ड कर दी टुवर्ड्स क्रेडिट साइड। और हमने नरेशन क्या की,
नरेशन हम इसमें लिख लेते हैं एक्सपेंसेस। नरेशन का मतलब ये कि आपने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देनी है और वो बताना है कि आपने काम किया, कि एंट्री क्या पास किया, ठीक है। एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, सिंपल सी बात है। इसके बाद नेक्स्ट हमने एंट्री करनी है कि जो कंसाइनी ने एक्सपेंसेस इंकर किए, और कंसाइनी ने एक्सपेंसेस कितने के इंकर किए, 12,500 के, तो कंसाइनमेंट अकाउंट इस केस में डेबिट होगा। लेकिन अब ये जो गो डाउन एक्सपेंस है ये क्रेडिट नहीं होगा। अब ये किसके नेम के अंडर है, अंडर द नेम ऑफ कंसाइनी। तो अंडर द नेम ऑफ कंसाइनी का मतलब ये है कि जो कंसाइनी है उसका नाम यूज होगा एंट्रीज के अंदर, ट्रांजैक्शंस के अंदर, ठीक है। तो सॉरी, ट्रांजैक्शन है उसकी एंट्री होती है, तो एंट्रीज के अंदर जो नासिर अकाउंट है वो यूज होगा। तो जब हम एंट्री पास करेंगे एक्सपेंसेस की, तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट, और नासिर अकाउंट क्रेडिट, और ब्रैकेट के अंदर मेंशन कर देंगे सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। इस केस में ये होगा कि कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और जो नासिर अकाउंट है वो क्रेडिट, और यहाँ पे आप मेंशन कर दें एक्सपेंसेस, कि जो एक्सपेंसेस किसने इंकर किए, कंसाइनी ने, ठीक है। कितनी वैल्यू बन रही है, 12,500, तो 12,500 से हम क्या कर देंगे इसको डेबिट, और 12,500 से हम कर देंगे इसको क्रेडिट, और यहाँ पर नरेशन क्या देंगे कि एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनिंग। इसके बाद जो थर्ड है, बल्कि फोर्थ है एंट्री, वो जो पास होगी वो विद रिस्पेक्ट टू कमीशन पास होगी। कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो जाएगा, और कमीशन जो है वो क्या हो जाएगा आपका क्रेडिट विद द नेम ऑफ नासिर, ठीक है। तो ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे दोबारा कमीशन। तो सिंपल सी बात क्या है कि कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और नासिर अकाउंट क्रेडिट, और ब्रैकेट में कमीशन, ठीक है। वैल्यू कितनी है, 15,000, तो 15,000 को यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया, और इसी 15,000 को हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। तो नरेशन बीच में देनी, नरेशन क्या है कि कमीशन एक्सपेंस, ठीक है। कमीशन ऑन कंसाइनमेंट ये कर दें, ठीक है। और ये कमीशन किसका, जो किसको पे किया जाता है, कंसाइनी को पे किया जाता है। नेक्स्ट जो एंट्री है वो इसमें क्या होगी, कंसाइनमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो इसका मतलब है कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट। इस केस में क्या होगा हमारे पास, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और प्रॉफिट एंड लॉस कर लें, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और कितनी वैल्यू के साथ, 17,500 के साथ, 17,500, 17,500, ठीक है यहाँ तक। और इसमें सिचुएशन फर्दर ये मूव करेगी कि हमने काम किया कि ये प्रॉफिट है, ठीक है। नरेशन बतानी है यहाँ पर दोबारा, और इसको क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट हो गया। अब डेबिट साइड सारी क्लियर हो गई। अब हमारे पास जो बच गई साइड, दैट इज क्रेडिट साइड। अब क्रेडिट साइड पे सिर्फ एक ही अकाउंट यूज है, दैट इज नासिर अकाउंट विद रिस्पेक्ट टू सेल्स। तो कंसाइनमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, क्रेडिट, और जो नासिर अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है। इस केस में क्या करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और नेक्स्ट क्या होगा, नासिर अकाउंट विद सेल्स, ब्रैकेट में क्रेडिट हो जाएगा, और कितने से, 1,50,000 से, तो 1,50,000 ये हो गया, 1,50,000 ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर नरेशन क्या होगी कि गुड्स सोल्ड ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। कि गुड्स सोल्ड ऑन कंसाइनमेंट, ठीक हो गया।
तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 1 इंतहाई सिंपल था, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। और जो पेज नंबर है दैट इज पेज नंबर 144 और चैप्टर नंबर कौन सा ये 3। ठीक हो गया, चैप्टर नंबर 3 है, पेज नंबर है 144 और क्वेश्चन नंबर 1 है। और जो राइटर हैं बुक के वो कौन है, सुहेल अफजल मोहम्मद आरिफ। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, इतना टफ नहीं था, इसमें ज़्यादा ट्रीटमेंट भी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टार्टिंग क्वेश्चन है। इंशाल्लाह जैसे जैसे हम फर्दर मूव करेंगे हमारे पास थोड़ा सा कम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ती जाएंगी। तो कम्प्लेक्सिटीज़ को आपने देखना है कैसे हमने सॉल्व करना है, अंडरस्टैंड करना है, ताकि आपके कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हों। ठीक है, आई होप सो क्वेश्चन को देख लें एक दफ़ा ज़रा आप लोग। आई होप सो क्लियर हो गया होगा आप लोग को। फिर भी अगर कोई मसला मसाइल हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजिम पूछिएगा। ठीक है, मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, बाकी है कि आई होप सो चीज़ क्लियर होगी उम्मीद है कि चीज़ क्लियर होगी क्योंकि चीज़ जो क्वेश्चन है वो ही सिंपल सा था। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।